बोलता हूँ, जोर से नारा लगाने का मन कर रहा है, वंदे मातरम, जय हिंद, जितना हो सके इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, मेरा तो जुनून है भाई, फौजी बनना है तो फौजी बन के दिखाना है, चाहे जो कुछ कोई भी कुछ भी कर ले, मेहनत तो होना है। एक भगवान लास्ट एज में बल्कि ओवर एज ना हो जाऊं, बाकी उसके पहले मेरे को जितना हो सके चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। आपका सपना ये है कि मैं कमांडो बनना है? मेरा सपना यही है भाई, मैं कमांडो बनना है। मैंने यूट्यूब में वीडियो डाली है, कभी कैसे कभी नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान जम्मू और मैं हूं राज संगोत्रा अखनूर से। इस वक्त हम अखनूर से लगभग 8 किलोमीटर दूर पंचायत पंग्याड़ी गांव गोपाला में मौजूद हैं। आपने कई बार जिम करते आपने बॉडी बनाई होगी, मगर यहां पर गांव के एक शख्स है अनिल कुमार, जिन्होंने अपने घर में ही देसी वर्कआउट से अपनी जो बॉडी बनाई है। हम आज आपको उनकी बारे में बताएंगे, अनिल कुमार के। इस वक्त हमारे साथ अनिल कुमार हैं और आप इनकी देसी वर्कआउट देखा होगा, तो आप किस तरह से ये अपना देसी वर्कआउट कर रहे थे, और इनकी आप बॉडी भी देख सकते हैं। ना तो जिम जा सकते हैं, फिर भी अपने गांव में रहकर ही अपने घर में पूरा बंदोबस्त किया है इन्होंने। जो भी सामान है ये पूरा सीमेंट से बनाया हुआ है, ये डंबल्स, और ये आप देख सकते हैं, ये पीछे मैं इनको दिखा रहा हूँ, जितनी भी ये एक्सरसाइज की मशीनें बनाई इन्होंने बिल्कुल देसी बनाई हुई हैं और घर में ही देसी वर्कआउट करते हैं। हम अनिल कुमार से बात करवाएंगे। अनिल कुमार जी, सावधान जम्मू में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा जय हिंद और नमस्कार। मैं बहुत आपका थैंकफुल हूँ कि जो आपने मेरी वीडियो देखी और वीडियो के जरिए आप मेरे मतलब कि जहाँ तक आए, मैं बहुत ज़्यादा आपका आभारी हूँ और बहुत ज़्यादा आपका थैंकफुल हूँ। तो वर्कआउट क्या, मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा रनिंग वगैरह करता था, तो मेरा बड़ा भाई है, उन्होंने सोचा चलो घर में कोरोना चल रहा है इस टाइम 1.5-2 साल से, तो उन्होंने मेरे को छोटे छोटे डंबल बना के दिए कि भाई तू घर में ही थोड़ा बहुत कर लिया कर, बाहर अभी ग्राउंड वगैरह बंद है, तो मतलब कि घर में बैठ के वर्कआउट किया कर, और बाहर कोरोना चल रहा है। फिर उसके बाद ब्लैक फंगस वगैरह आ गई, तो मैंने सोचा चलो ठीक है अपना घर में ही कर लेते हैं। उससे पहले मैं रनिंग करता था, 3-4 साल पहले मेहनत वगैरह करता था, आर्मी में जाना चाहता था, और आर्मी का अपना एम भी है, तो आर्मी के लिए ही था, मैं ज़्यादा उसके लिए थोड़ा क्रेजी था, तो आर्मी में जाता था। मतलब कि जब आर्मी के लिए रनिंग करने जाता था, सुबह उठता था 3:30 बजे और शाम को जाता हूँ 5 बजे। फिर उसके बाद मतलब कि नहीं जा पा रहा था, तो भाई ने बोला यार तेरी मतलब कि ऐसे ही हो रहा है, तू एक काम कर, घर में ही चलो थोड़ी वो करते हैं। तो घर में उसने मेरे को डंबल वगैरह बना के दिए। तो सबसे पहले मैं मतलब कि आपका थैंकफुल हूँ, तो फिर उसके बाद भाई का थैंकफुल हूँ, क्योंकि भाई ने जो मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं बता नहीं सकता कि कितना मेरे को सपोर्ट करते हैं कि तू ऐसे किया यार, ऐसे किया यार। फिर उसके बाद उन्होंने बोला यार यूट्यूब पे तू चैनल बना। यूट्यूब पे मैंने चैनल बनाया था, तो यूट्यूब में ज़्यादा इतने लाइक व्यू आ नहीं रहे थे, तो फिर मेरे सब्सक्राइब दोस्तों को बोलता है यार सब्सक्राइब कर दो, करते नहीं है लोग, क्योंकि सपोर्ट तो करते नहीं है आजकल। तो फिर मैंने इंस्टा पे रील्स आ गई, तो रील्स में वीडियो डालना स्टार्ट कर दिए, तो रील्स के ज़रिए आपको पता चल गया। फिर उसके बाद मैंने मतलब कि अपना जे घर में ही जरिया बना दिया थोड़ा बहुत बॉडी का, और बॉडी मतलब कि ऐसी बनाना स्टार्ट कर दी कि जिम तो है नहीं अपने पास कहीं भी, और जिम के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं, इतना मतलब कि अपने के पास फाइनेंशियल सपोर्ट है नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो घर में बैठ के कुछ करते हैं, कुछ करके दिखाते हैं। मेन बात ही जो मेरे माता पिता हैं उनको मैं थोड़ा मतलब कि नाम रोशन करूँ, गाँव का नाम रोशन करूँ। और मैं गोपाला में पंग्याड़ी जो पंचायत है उसमें रहता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है जो हमारा यूथ है आजकल नशों में लगा हुआ है, भाई नशे को छोड़ के अपने घर में कुछ भी देसी वर्कआउट कीजिए, पुशअप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सकता है आप एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइजों से आपका जो मन होता है जो नशों की तरह है वो नशे से दूर कर देगा, क्योंकि जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करोगे तो वैसे वैसे आपको नशा माइंड से निकलता जाएगा। तो वैसे ही मैं कहना चाहूँगा, तो जितना हो सके वर्कआउट कीजिए और नशों को छोड़ दीजिए। नशों में कुछ नहीं रखा हुआ, और दूसरे आप पढ़ाई कीजिए और आर्मी में जाइए, कहीं भी मतलब कि अपनी स्ट्रगल कीजिए। स्ट्रगल जितनी करोगे उतनी कम है,
क्योंकि जो मेहनत करता है मेहनत का फल उसको मिल ही जाता है। आपकी ये जर्नी कब से स्टार्ट हुई, आप कब से वर्कआउट कर रहे हो? जी मैं कम से कम अभी तो पहले मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को 3-4 साल हो गए हैं। तो डाइट मेरी ज़्यादा इतनी है नहीं थी, चने वगैरह खाते थे। और आपको पता है गांव में अमीर बंदे होते नहीं हैं, तो गांव में जो यही है नॉर्मली चने वगैरह हो गए और केले हो गए, दूध हो गया, बकरी रखी है एक, तो बकरी का नॉर्मली दूध पीता हूँ मैं। फिर उसके बाद भैंस है, भैंस का भी जब भैंस मतलब कि ऐसे ही अपनी डाइट यही है। और प्रोडक्ट वगैरह कुछ नहीं, प्रोटीन, क्योंकि पैसे नहीं होते तो इसीलिए तो बस जो भी है यही है अपनी डाइट। और 3-4 साल से मेरा चल रहा है ये वर्कआउट। आपका एम यही था कि आपने आर्मी में जाना, इसलिए ये आप वर्कआउट करते थे? हाँ, मेरा जो मेन जो एक ही रीज़न है कि इंडियन आर्मी का और कमांडो बनना। क्योंकि घर वाले बोलते पागल है यार, तूने हड्डियाँ निकाल ली हुई हैं क्या यार, सुबह उठ के पागलों की तरह चला जाता है और शाम को भी चला जाता है, लेट आता है लेट। मम्मी पापा तो बोलते हैं तू तो है ही कसम से पागल है, जो मतलब कि इतना वर्कआउट भी करता है और अभी तक तेरी नौकरी लगी भी नहीं है। मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी तक भगवान ने देखा नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर के हमारे गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अगर सुन रहे होंगे, ऐसे जम्मू कश्मीर के जितने भी युवा हैं आर्मी का सपना लेके हर वक्त उनका पैशन बन चुका है कि आर्मी में जाना है। तो आर्मी के लिए अभी अगर बात की जाए कि नौकरियां मिलना भी मुश्किल हो चुकी है, मगर ये अपना जुनून बनाकर बैठे हुए हैं। इनको नौकरी करनी है, मगर इनको आर्मी में जाना है, कमांडो बनना है। पूरी तैयारी से इन्होंने देसी वर्कआउट आपने घर में ही, वो आप देख सकते हैं पूरा देसी वर्कआउट का पूरा सामान बनाया हुआ है। ये अपने घर में ही देसी वर्कआउट करते हैं। कीजिए, मेरा भी यही एक सपना है, मैं अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूं। और सबसे ज़्यादा मेरा एक ये सपना है कि मैं अपने दादा और दादी का सपना मतलब कि जो पूरा कर सकूं। क्योंकि हमारे गांव में इतने ज़्यादा फौजी तो है नहीं है, और मेरे जो मतलब कि जो कुंबा होता है, जो मतलब कि कुल होता है, उसमें भी कोई बंदा अभी तक फौजी नहीं है। मैं सोच रहा हूं, कर रहा हूं, जितना हो सकता है इतना करूंगा, उससे ज़्यादा करूंगा। मेरे मम्मी पापा बोलते हैं तू मत किया अगर इतनी रनिंग, तू कमज़ोर हो रहा है, तुझे हो रहा है, तेरे को अंदर गर्मी हो जाएगी जो। मैंने बोला कोई बात नहीं, जब मरना है भगवान ने ऐसे ले जाना है, लेकिन जब तक है तो तब तक कुछ करना है, तो मतलब कुछ करना है। आए हैं इस ज़िंदगी का कुछ फ़ायदा लेना है, और मतलब इस धरती पे आए हैं कुछ ना कुछ करके जाना है। अगर रही बात मरना है तो जब बॉर्डर पे होंगे तब भी मरना ही है, लेकिन आए हैं तो कुछ करके जाना है। इस वक्त हमारे साथ अनिल कुमार है। अनिल कुमार जी, अगर आप अनिल कुमार को देखकर आप भी एक्सपायर होकर अगर अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, आप अनिल कुमार के सर जो आपने चैनल बनाया उसके बारे में बताया, जो युवा आपको देखना चाहते हैं और आपको देखकर अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, उनको भी कोई मैसेज दीजिए, और साथ में उनको अपना इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल के बारे में बता दीजिए। इंस्टाग्राम है मेरा आर्मी लवर अजय नील है, और जो यूट्यूब है कमांडो-5 आर्मी लवर है। तो उस पर आप देख सकते हैं, उसमें बताता भी हूँ। नॉर्मली ज़्यादातर मेरी शॉर्ट वीडियो हैं, और उसमें भी मैंने बताया हुआ है कि कैसे कैसे करनी है, लेकिन शॉर्ट वीडियो में भी कम ही है उसमें, और ज़्यादा मैंने लॉन्ग वीडियो भी हैं। लॉन्ग वीडियो में बताया कि क्या कौन सी एक्सरसाइज कब करनी है और कब नहीं करनी है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मेरा यही है कि आप एक्सरसाइज कीजिए भाई, और मतलब कि नशों की साइड मत जाइए। और दूसरी बात ये है कि मैं भाई एक फ़ौजी बनना चाहता हूँ, और मेरा सपना है फ़ौजी बनने का। हो सके जितनी जल्दी, जितनी अभी हो सके कि भर्तियाँ दो। हमें मेरी सरकार से भी एक विनती है कि भर्तियाँ दो। पिछले 1.5-2 साल से ना तो भर्तियाँ आ रही हैं, कुछ भी नहीं आ रही। एक भर्ती हुई थी अभी आर्मी की, तो उसमें भी अभी रिटर्न की मतलब कि वो कर रहे हैं कि पता नहीं रिटर्न होना है कि नहीं होना। फिर उसके बाद टीए की भी कई भर्तियाँ हैं, तो सीआरपीएफ, बीएसएफ, कुछ कहीं भी भर्तियाँ। बीएसएफ की बात की जाए तो पलोड़ा में भर्ती हुई थी, उसमें मेरिट ही नहीं आता। जो अमीर लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, तो उसमें क्या देते हैं, पैसे घूस दे के किसी ना किसी में मतलब तरीके से करवा देते हैं। हम बेचारे जो गरीब लोग होते हैं, गांव के बंदे होते हैं, पैसे नहीं दे सकते। हमारे इतने नंबर आते हैं फिर भी नहीं। वो उन लोगों के बच्चों को बेचारे 85 मतलब कि प्लस नंबर आए थे, 90 तक नंबर आए थे, उन बच्चों का नंबर नहीं है। क्यों नहीं आया? मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं आता नंबर। यार पैसों से ज़रूरी है। जब बंदे अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जब हम जैसे मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा नंबर क्यों नहीं आता भाई? तो मैं तो यही पूछता हूँ, हमारा टाइमिंग भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो हमारा क्यों नहीं नंबर आता? जहाँ जरूरी है कि पैसे देखें, पैसे जरूरी थोड़ी ना है। सरकार से मेरी यही भी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि जितना हो सके भर्तियाँ निकालो, और जो पैसों का धंधा है ये बंद कर दो। मैं बात करना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर की सरकार से कि जिस तरह अनिल ने बताया कि
जो कि नौकरियां पाना बड़ा मुश्किल हो चुका है। अगर अनिल कुमार जी अगर आर्मी में एम रखते हो तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो कितना संघर्ष करना पड़ता है, आप इनको बता दीजिए। संघर्ष ये है कि आप शाम को उठिए, फिर उसके बाद सुबह भी जाइए, ठीक है। सुबह जितनी जल्दी हो सके सुबह आप लॉन्ग रनिंग कीजिए, कम से कम 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद शाम को नॉर्मली आप 2-3 किलोमीटर कीजिए, वो भी स्लोली कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग के बाद भी एक्सरसाइज कीजिए। 5-10 मिनट रनिंग के पहले आप नॉर्मली वार्म अप कीजिए, फिर उसके बाद रनिंग कीजिए। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली भागना स्टार्ट कर देते हैं, उनको शरीर में क्या होता है कि पेन स्टार्ट हो जाता है और मतलब कि बॉडी मसल्स वगैरह दर्द करने लगते हैं। फिर दूसरे तीसरे दिन लड़के उठ नहीं पाते, तो बोलते हैं क्या करनी है, नौकरी करके क्या करना है, मतलब कि सुबह उठ के, तो आलस सा आ जाता है। इसीलिए उनको 10-15 मिनट पहले जब उठते हैं तो जाते हैं भाग कीजिए, फिर उसके बाद आप मतलब कि वार्म अप कीजिए, फिर मतलब कि रनिंग स्टार्ट कीजिए। आप डेली की कितनी रनिंग करते, कितने से मीटर रनिंग करते हो? मेरा जो डेली का है, सुबह जब मैं उठता हूँ तो पहले इधर से 2.5 किलोमीटर मतलब कि नीचे जाता हूँ, जो मेन रोड है अपना गोपाला वाला, 2.5 किलोमीटर, हाँ नीचे से 2.5 किलोमीटर जाता हूँ। फिर उसके बाद 15 मिनट वार्म अप करता हूँ। वार्म अप करने के बाद फिर मैं कोई 5-6 मतलब कि उधर से अप डाउन करता हूँ, 6-6.5 किलोमीटर बनता है। तो 6-6.5 किलोमीटर सुबह हो गया। फिर उसके बाद 1 घंटा एक्सरसाइज करनी जो भी अपनी होती है। फिर उसके बाद जब शाम को जाना है, 5 बजे घर से निकलना है, इधर कॉलेज है, मैं उस कॉलेज को बहुत मानता हूँ क्योंकि जो भी है डिग्री कॉलेज, हाँ डिग्री कॉलेज है जो अखनूर का, मैं वहाँ पे ही रनिंग करता हूँ। तो इधर से जाता हूँ, वो भी 2.5-3 किलोमीटर बन जाता है जाते समय। आपके साथ और भी कोई जाता है, आप अकेले जाते हैं? ज़्यादातर मैं अकेले जाता हूँ। मेरे को लड़के कॉलेज में पूछते हैं, भाई तू इतनी दूर से आता है यार, अकेले आता है। मैं क्या करना, अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। आपको कभी आपकी जो वीडियो देखते होंगे कोई बोलता होगा हमें भी सिखाओ, आपके साथ कोई सीखता है? हाँ कुछ बंदे मेरे साथ मतलब कि जाते हैं और कहीं एक दो लड़के जाते भी हैं जो पहले जाते थे, फिर अब भी स्टार्ट किया है कईयों ने जाना। आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने बताया था कि अगर आर्मी में जाना है तो कितना लॉन्ग जंप, कितना फासला रखना पड़ता है चलने में, दौड़ने में? हाँ दौड़ने में क्या करना है, जब भी आप मतलब कि आर्मी में जाने के लिए, क्योंकि उधर पहला ग्रुप जो होता है 530 का होता है, 530 के आने के लिए तो आपको मतलब कि कम से कम भी ना 200 मीटर का या 150 मीटर का जब गैप रखना पड़ता है, क्योंकि गैप रखेंगे तो जो पीछे वाले बंदे होंगे हमें पकड़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए गैप रखना पड़ता है। और जो मतलब कि जंप वगैरह बोल रहे हैं आप, जंप नहीं था वो स्प्रिंट था। स्प्रिंट मतलब कि ऐसा था, तो उसके रनिंग से पहले तो कभी भी नहीं करना चाहिए, जो बाद में करना चाहिए। कम से कम 300 या 400 मीटर का स्प्रिंट कीजिए, 2-3 सेट लगाइए उसके, तो आपका जो स्टेप भी होगा, स्टेप भी इंक्रीज रहेगा और जो रनिंग भी स्ट्रांग रहेगी और लेग भी स्ट्रांग रहेगी। तो उसी के चक्कर में मैंने मतलब कि वो वीडियो डाली थी स्प्रिंट के बारे में, उसके 3-4 सेट लगाइए और उसके बाद भी मतलब कि जो अपनी रनिंग वगैरह है कंटिन्यूस कीजिए, और उसके बाद जो अपनी वर्कआउट है, एक्सरसाइज है, वो भी वैसे ही है। और अपना जो डिग्री कॉलेज है, मैं तो उसको मतलब कि शुक्रगुजार हूँ कि हमारा डिग्री कॉलेज साथ में बन गया और उसका ग्राउंड भी अच्छा है। 480 का एक राउंड है शायद उसका, लेकिन मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन सुना है 480 का एक राउंड है उसका, तो बहुत बढ़िया है। उसके मैं कम से कम 7-8 राउंड मारता हूँ जब शाम को जाता हूँ। तो फिर क्योंकि सुबह सड़क पे लगानी है 6 किलोमीटर वो वाली हो, सुबह वाली हो गई, तो 3-4 किलोमीटर इवनिंग वाली हो गई। तो आप ही हिसाब लगा लो, मतलब कि 10-11 किलोमीटर तो बन ही जाती है डेली की। तो फिर इतना भागना पड़ता है और संघर्ष, मेहनत करोगे तो कुछ मिलेगा, मेहनत का फल मिलेगा। और घर में बैठे रहेंगे तो कौन मतलब कि नौकरी देगा। कंपटीशन ही इतना है कि मेरे से ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा फर्तीले लोग हैं, बहुत ज़्यादा फुर्ती वाले, बहुत ज़्यादा मतलब कि वो हैं कि भागते हैं, इतना अच्छा भागते हैं, लेकिन मैं तो कुछ नहीं हूँ। कोई बात नहीं, जो भी है आस्ता आस्ता स्टार्ट करेंगे। तो मतलब कि कहते हैं, मेरे पापा का एक जो छोटा सा वो है, बोलते हैं बेटा बूंद बूंद से तालाब भरता है, अगर बूंद नहीं गिरेगी तो तालाब नहीं भरेगा। मैंने तब से दिमाग में ठान रखी है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। मतलब कि जम्मू कश्मीर की सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हो आप? मैसेज यही है कि हो सके जितना हो सके भर्तियाँ निकालो, क्योंकि जो आज का यूथ है मतलब कि भर्तियों के चक्कर में उनकी ओवर एज भी हो रही है। अब कोरोना चल रहा है, उनकी ओवर एज मतलब कि जैसे अभी ओवर एज हो जाएगी तो कईयों की लास्ट भर्तियाँ थी, तो अब कैसे देख पाएंगे वो। फिर इसीलिए उनको यही गुजारिश है कि मतलब कि भर्तियाँ निकालो जितनी हो सके। कोरोना का मतलब कि पूरा बंदोबस्त करके उनको जैसे तैसे करके बेचारों को भर्तियाँ दिखाओ, क्योंकि अगर भर्तियाँ नहीं देखेंगे, बेचारों के सपने हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं उनके, कि कोई कमांडो बनना चाहता है,
कोई ऐसा बनना चाहता है, कोई बीएसएफ में जाना चाहता है, कोई सीआरपी में जाना चाहता है, कोई आईटीबीपी में जाना चाहता है, कोई कहाँ किस में जाना चाहता है। मतलब कि ऐसे ही हमारी बेल्ट फोर्स में बहुत सारी वो हैं, तो इसीलिए कि उनसे यही गुजारिश है। आपका सपना ये है कि मैं कमांडो बनना है? मेरा सपना यही है भाई, मैं कमांडो बनना है। मैंने यूट्यूब में वीडियो डाली है, कभी कैसे कभी कैसे। मेरा सपना यही है, मैं कमांडो बनना है। तो जी आप एक्सरसाइज करते हो, आप यूट्यूब से देखते हो या अपना खुद से? नहीं, मैं खुद से हूँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से जब मैं छोटा था ना, तो मेरे को एक मतलब कि लत सी लग गई है आर्मी की, कि मतलब कि जैसे फौजियों को बोलते हैं जी यार ये बंदा पागल है, तो वैसे ही मैं थोड़ा पागल हूँ मतलब कि इस चीज़ के लिए। तो जो एक्सरसाइजिंग वगैरह करता हूँ ये मेरे दिमाग से, भगवान की साइड से मेरे दिमाग से आती हैं, तो मैं करते लगता हूँ। कल 5-6 दिन से मेरे जो माइंड में एक एक्सरसाइज आई है, जो 2 हैंड्स। आप बता सकते हो वो वाली एक्सरसाइज? हाँ, आप एक्सरसाइज दिखा सकते हो। अब ये है अनिल कुमार। पता नहीं परफेक्ट कर पाऊंगा कि नहीं, नहीं कोई बात नहीं, ट्राई करूंगा मैं। ये है अनिल कुमार, इनका आप वर्कआउट देख सकते हैं किस तरह से ये वर्कआउट कर रहे हैं। पूरे अपने हैंड पर पूरा खड़े होकर ये वर्कआउट कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा इनकी ये पूरा दिखाए, लाइव विजुअल तस्वीरें दिखाए। तो यही है, ये एक्सरसाइज है। बहुत ज़्यादा देर हो सकता हूँ, कम से कम 5-7 मिनट ज़्यादा भी हो सकता हूँ, लेकिन ये आपको छोटा सा थोड़ा व्यू देने के लिए कि बीजेपी के दफ्तर के बाहर जो कि बीएसएफ सीएफ के जो भी जवान थे वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनसे अभी वो भी बात करेंगे। सर, जिस तरह बीएसएफ और सीएफएफ के जो बीजेपी के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो अपना एक सपना लेकर बैठे थे कि हम भी आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, मगर उनका सपना नाकाम हो गया, उसके कारण वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज यही है, मैंने पहले भी बताया था कि जब मैंने बात की थी प्लोड़ा के बारे में, क्योंकि मैंने भी भर्ती देखी है उसमें और मैंने भी रिटर्न दिया हुआ है, क्योंकि मैंने जब नंबर देखे मेरा उसमें नंबर ही नहीं शो हो रहे थे। पता नहीं क्या चक्कर था। जब मैं मतलब कि दिन रात पढ़ता था, घर वाले बोलते तेरी आंखें ख़राब हो जाएंगी। मैंने बोला यार कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, मेरे को आप अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, ठीक है। उनके बारे में मेरा ये मैसेज है कि जब जो मतलब कि बैठे थे तो उनके 85 से प्लस, शायद मेरे से ज़्यादा नंबर है उनके, लेकिन उनको जो उनका हक है ना तो मिलना चाहिए, क्योंकि उनके नंबर जो जिन्होंने जो मतलब कि हुए हैं, जो उसमें बीएसएफ में हुए हैं, उनके नंबर है ना 85 वालों के, जो उनके नंबर कम है, तो इसलिए उनको अपना हक मिलना चाहिए। उन्होंने पता नहीं मेरे से ज़्यादा 5-5 साल कितनी देर हो गई उनको मेहनत करते हुए, तो स्ट्रगल करते हुए उनको उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। और जितना हो सके मेरी सरकार से यही विनती है कि भर्तियाँ निकालो, क्योंकि भर्तियाँ निकालोगे तो मतलब कि जो यूथ है तो मतलब कि उसका जो अपना बेरोज़गारी भी कम होगी। और दूसरी बात ये है कि अपना कंपटीशन तो है ही है, मैं मानता हूँ उस बात की, लेकिन कंपटीशन आजकल हर जगह है। लेकिन जब हम भर्तियाँ निकालेंगे, नौकरियाँ निकालेंगे, तो ऑलरेडी हर चीज़ में मतलब कि थोड़ा डेवलपमेंट होगा और हर चीज़ में थोड़ा आस्ता सब कुछ हो जाएगा। और जो उनकी बात है बच्चों की, उनको हक मिलना चाहिए, जैसे तैसे का मर्जी भी। वो भी मेरे जैसे ही माँ बाप के बच्चे थे, सपने लेके बैठे हुए थे। बाद में उनकी कईयों की शायद ओवर एज होने वाली होगी, कईयों की हो भी गई होगी, लेकिन कईयों ने सोचा होगा कि मैंने बीएसएफ में जाना था, वहाँ पे देश की सेवा करनी थी, ये करना था, वो करना था, लेकिन उनके सपने तो धरे के धरे रह गए। अगर उनका नंबर नहीं आया होगा या नहीं आएगा तो वो बेचारे क्या करेंगे? कोई उनमें से सुसाइड कर लेगा या कुछ ना कुछ कर लेगा, माँ बाप को क्या मिलेगा? खाक मिलेगी। बस वो तो बोलेंगे बेचारा हमारा इतनी देर हो गई भर्ती करते हुए, तो फिर तो गालियाँ देंगे सरकार को वो। इसीलिए कोई बात नहीं, अगर बंदा मतलब कि अपनी मेहनत करे, मेहनत का उसको फल भी देना चाहिए ना। भगवान क्या करेगा जब हम सरकार लोग ही, जहाँ कुछ भी जो हमारे जितने भी मंत्री लोग हैं, जहाँ सरकार है, तो उनको सोचना चाहिए ना बच्चों के बारे में भी। जिनके 80+ से ज़्यादा नंबर हैं तो उनको भी यार होना चाहिए ना। जिनके 80+ क्या 60 नंबर ही नहीं है, तो उनको कैसे उन्होंने मतलब कि जॉब दे दी, उनको कैसे ऐसे कर दिया? उनके बारे में भी सोचना चाहिए सरकार को कि अगर वो अभी तक मैंने देखी थी वीडियो, वो शायद अभी तक बैठे हुए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं बेचारे। उनको कुछ ना कुछ मतलब कि करना चाहिए। उनके बारे में जितना हो सके सरकार सोचे और हमारी यूथ के बारे में सोचे, ठीक है, जितना हो सके। मैं तो बोलता हूँ जोर से नारा लगाने का मन कर रहा है, वंदे मातरम, जय हिंद, जितना हो सके इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। मेरा तो जुनून है भाई, फौजी बनना है तो फौजी बन के दिखा। ये थे अनिल कुमार, जो कि गोपाले के रहने वाले थे। इनका एक ही कहना है कि जो कि जम्मू कश्मीर की सरकार है, युवा अभी भी सड़कों पे हैं, कि जो अपनी मेहनत करके अपना घर का गुजारा चलाते हैं, और उनका एक ही एम होता है कि
किस तरह से हम आर्मी में जाए, किस तरह कमांडो बनना है, इन्होंने कमांडो बनना था। और भी हमारे साथ जम्मू कश्मीर के युवा हैं जिनका एक पैशन है कि आर्मी में जाना है। नौकरियां अभी जो कि जम्मू कश्मीर में कम देखने को मिल रही हैं, मगर ये अपना पैशन लेकर अभी भी बैठे हुए हैं कि आर्मी का एक सपना है। और हमारे साथ एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा हमारे साथ जुड़ चुका है कि अनिल कुमार, ये भी आपके साथ ही जिम। हाँ, ये मेरे चाचे का लड़का है और इसको मतलब कि थोड़ा मैं मोटिवेट करता हूँ कि ऐसे ऐसे करना है और ऐसे ऐसे नहीं। सीखा है इसने थोड़ा बहुत। पुशअप लगाता है टायर ऊपर रख के, और दूसरा भी मतलब कि जो पुशअप वगैरह बीम वगैरह हो गए वो कर लेता है। तो इसको मैं सिखा रहा हूँ। तो अभी मतलब कि छोटा बच्चा कितना कर पाएगा, तो जितना हो सकता है इतना कर लेता है ये। तो मतलब कि सिखाया हुआ है इसको मैंने पूरा। आपका नाम क्या है? हिंदी कुमार। क्या करते हो आप? कुछ पढ़ता हूँ। अब छुट्टियाँ पड़ी हैं? यस। अच्छा, आप ये करते हो, आप पुशअप निकालते हो? यस। ठीक है, निकाल के बताओ। ये आप देख रहे हैं छोटा सा बच्चा जो कि अनिल कुमार ने इनको ही पूरा मोटिवेट किया हुआ है और इनको वर्कआउट के लिए सिखाते हैं। आप देख सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा बच्चा। आप इसकी पूरी वीडियो दिखा सकते हैं और किस तरह से ये वर्कआउट कर रहा है। और मेरा एक ही कहना है कि इनका छोटे से बच्चे का चैनल भी है, हम आपको बता दें। आपके यूट्यूब के चैनल का नाम क्या है? पिंटू मुंडा मनदीप। तो कौन सी वीडियो बनाते हैं आप? बहुत सारियाँ। कुछ सारियाँ? फनी वीडियो का इसका चैनल है। कौन सी वीडियो बनाते हैं अनिल कुमार जी? ये फनी वीडियो बनाते हैं। तो हालांकि ये कल आज ही बनाई है एक, मतलब कि ऐसे दुल्हन का रूप इसको दिया हुआ है, तो सजाया हुआ है। और उससे पहले कोरोना के बारे में भी मतलब कि फनी हो कुछ भी हो तो मतलब कि वीडियो के रूप में इसको हम वो करते हैं, तो ये बना देता है। तो मतलब कि जितना भी हो सके इस छोटे से बच्चे को थोड़ा सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। तो इनका यूट्यूब चैनल बता दो। यूट्यूब है पेंडू मुंडा मनदीप। तो इंस्टाग्राम पे भी यही है पेंडू मुंडा मनदीप। ये आप छोटे से बच्चे को देख रहे हैं, इनका भी यूट्यूब चैनल है और ये आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और साथ में ये फनी वीडियो भी बनाते हैं। आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करो, इंस्टाग्राम पर भी इनको फॉलो करो। बहुत अच्छे छोटे से बच्चे वर्कआउट अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, एक सपना है, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। मैं राशन गोत्रा कैमरामैन आकाश के साथ। जय हिंद, जय भारत।